से है, जहां कानून व्यवस्था को लेकर लगातार विपक्षी दल सरकार को घेरते हुए नजर आते हैं। इन्हीं मुद्दों को लेकर आज बीजेपी के बख्शीताल के विधायक योगेश कुमार ने लोकमंच से खास बातचीत की और उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में आम जनता के लिए बीजेपी सरकार खड़ी रहती है, विपक्षी दल के पास कोई मुद्दा नहीं है। सुनिए और क्या कहा बीजेपी विधायक ने। उत्तर प्रदेश में लगातार कानून व्यवस्था को लेकर सवालिया निशान खड़े होते नजर आ रहे, लेकिन बात करें बीजेपी सरकार लगातार कानून को लेकर आगे चलते नजर आ रही और पूरी तरह से आम जनता को सिक्योर करती हुई नजर आती है। हर लगातार मुख्यमंत्री से लेकर विधायक उसको मॉनिटरिंग करते हुए नजर आते हैं। इसी पर बातचीत करते हुए हमारे साथ विधायक बख्शीताल योगेश जी मौजूद है। आइए जानते हैं सर, कानून व्यवस्था लगातार जो नजर आ रही है, लेकिन विपक्षी दल इस पर सवालिया निशान खड़े कर रहा है। विपक्ष के बाद अब कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए वो कानून व्यवस्था की बात करते हैं। मुझे लगता है प्रदेश की जनता को मालूम है कि योगी सरकार आने के बाद कानून व्यवस्था में कितना बड़ा सुधार हुआ है। और जब अखिलेश की सरकार थी, पूरा गुंडाराज था, प्रदेश में अराजकता थी, पूरा समाज भयभीत था। आज की स्थितियों में आप देखें तो किसी विधायक और किसी एमपी या मुख्यमंत्री के कहने की जरूरत नहीं, आम जनता बोलती है कि कानून में कितना बड़ा बदलाव आया है। महिलाओं की सुरक्षा की बात करें तो सबसे अहम मुद्दा होता है, लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महिलाओं की सुरक्षा के हेल्प डेस्क से लेकर कई अन्य योजनाएं भी चालू कर रखी और कई कानून कड़े बनाए हैं। लेकिन जिस तरह से लखीमपुर की घटना हुई है उस पर सवालिया निशान खड़े हुए थे, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार लगातार नजर आ रही थी कानून व्यवस्था को जो दुरुस्त करने के लिए। सर, किस तरह से लखीमपुर की घटनाओं को देखते हैं? घटनाओं में किसी सरकार का बस नहीं होता, कभी कभी घटनाएं हो जाती हैं, लेकिन घटनाओं को हम किस तरीके से टैकल करते हैं, किस तरीके से हैंडल करते हैं, किस तरीके से अपराधियों पे कार्रवाई करते हैं, महत्वपूर्ण ये होता है। लखीमपुर की घटना घटी, तत्काल बाद सरकार एक्शन में आई और मुझे लगता है कि सभी अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया गया। उनको इस तरीके की सजा दी जाएगी कि कम से कम लखीमपुर नहीं पूरे प्रदेश में एक मैसेज जाएगा कि कोई भी इस तरीके की घटना करने की हिमाकत न करे। सर, कल आखिरी प्रश्न है, कानपुर की घटना कितनी बड़ी घटित हुई है, उसको किस तरह से देख रहे हैं? मेरी सोच तो ये थी कि ट्रैक्टर और ट्राली गांव और गरीब की सवारी है। अगर जब कोई सुविधा उनको उपलब्ध नहीं होती तो गांव के लोग ट्रैक्टर में बैठ करके दर्शन करने चले जाते हैं, कहीं घूमने चले जाते हैं। लेकिन दो घटनाएं इतनी जल्दी हुई कि मुझे भी फिर से ये सोचने पे विवश होना पड़ रहा है कि आखिर क्या तरीका अपनाया जाए जिससे लोगों का ये साधन भी, जो आवागमन का ट्रैक्टर ट्राली साधन है, उसका उपयोग होता रहे और इस तरीके की दुर्घटनाएं न हो। और मैं चाहता हूँ कि जितनी सवारियों को बैठाया जाता है, काउंसलिंग के जरिए कम से कम लोगों को ये बात समझा दी जाए कि आप कम सवारियों को बैठाएं और ट्रैक्टर ट्राली के अंदर बैठें। होता ये है कि लोग जो ट्रैक्टर ट्राली का बॉर्डर होता है, जो उसके ऊपर जो बना होता है, उसके ऊपर बैठ जाते हैं। उससे दुर्घटना की संभावना और बढ़ जाती है कि कहीं ब्रेक लगा तो सवारी गिर जाए, कुछ हो जाए। तो मुझे लगता है कि बंद करने के पक्ष में तो मैं नहीं हूँ, लेकिन मैं इस पक्ष में जरूर हूँ कि गांव के लोगों को काउंसलिंग करके समझाया जाए कि इस ट्रैक्टर ट्राली का कम से कम उपयोग करें और जब भी उपयोग करें तो सतर्कता के साथ करें जिससे कोई घटना न कर सके। सर, आज 2 अक्टूबर है, किस तरह से आगे मनाएंगे? 2 अक्टूबर है, आज महात्मा गांधी के संदेशों को हम लोग घर घर ले जाने का प्रयास कर रहे हैं। आज तो वृक्षारोपण दिवस के तौर पे भी हम 2 अक्टूबर मनाएंगे, महात्मा गांधी की जयंती के तौर पे मनाएंगे और लाल बहादुर शास्त्री जो मुझे लगता है सर्वमान्य प्रधानमंत्री रहे हैं, उनकी जयंती के तौर पे भी आज के दिवस हम लोग मना रहे हैं। और बहुत बहुत विनम्र श्रद्धांजलि दोनों महापुरुषों को, महात्मा गांधी को भी और लाल बहादुर शास्त्री को। तो हमारे साथ बख्शीताल के विधायक योगेश जी मौजूद है, जो लगातार आम जनता के बीच रहते हैं और जनता की समस्याओं को सुनते हैं। बात उनके क्षेत्र की हो या उनके आवास की, लगातार जनता के बीच रूबरू रहते हैं। राजधानी लखनऊ से निखिल रस्तोगी, लोकमंच न्यूज।